हुआ, फिर 80 के दशक में और 5-7 प्रकाशन हुए। तो पहला प्रकाशन, वो भी सदल मिश्र जी आरा के रहने वाले थे, बिहार के बड़े उद्भट विद्वान पंडित थे। यहाँ वो रामायण की कथा प्रवचन करते थे। वहाँ 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज खुला, जिसने भाषा में जितने ग्रंथ हैं उनको अंग्रेजों को समझाने के लिए वहाँ सब विद्वानों को वहाँ जमघट बनाया। उसमें पंडित सदल मिश्र को ले गए। और जो रामचरितमानस का पाठ है, हम लोगों ने जो सुंदरकांड आपके हाथ में होगा, उसमें एकदम दिखलाई पड़ता है ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। मारी है कि नारी है, पहले तो मारी दिखलाई पड़ता था, लेकिन हम लोगों ने जो स्क्रीन पर बड़ा किया तो लग रहा है कि नारी है, उस पर ऊपर से कोई रेखा नीचे आ गई है, लेकिन मारी है तो पशु मारी का अर्थ हुआ पशु मारने वाला, हिंसक। और नारी भी है तो जो राम कुमार दास जी ने जो संस्कृत व्युत्पत्ति से शुद्ध व्याख्या है, क्योंकि यह समुद्र की उक्ति है। समुद्र यदि अपने बारे में कह रहा है तो बोलेगा ना कि मैं भी ताड़ना का अधिकारी हूँ, मैं भी पिटने लायक हूँ, लेकिन आप माफ कर दीजिए, क्योंकि आपकी मर्यादा है, आप जैसा कहेंगे मैं उसका पालन करूँगा। तो यह जो उक्ति है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, क्योंकि यह सुंदरकांड में है, ये सब लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर सबसे अधिक प्रहार होता है। लेकिन जब हम मान लें कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी है और नारी का समुद्र है, तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और मैंने बहुत पहले लिखा था, जब ने क्षुद्र पाठ मिला था, न नारी का अर्थ समुद्र मालूम था, तब भी मैंने लिखा कि केवल आप आधी बात कहते हैं। नारी यदि मान लीजिए कि स्त्री है, तब तो हर वर्ग की जो स्त्री होगी वो पिटने लायक है। इस बात को क्यों नहीं आप बोलते हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो नारी तो उन्होंने एक के लिए नहीं कहा है, सभी नारियों के लिए कहा है। उसी तरह ढोल गंवार, गंवार शब्द जो है, तो गंवार मूर्ख तो किसी भी जाति में हो सकता है, तो उसकी बात आप नहीं उठाते हैं। उठाइए तो पूरी बात उठाइए कि मूर्खों को उन्होंने क्यों कहा पिटने का, ये सभी स्त्रियों का क्यों कहा, उच्च वर्ण की स्त्रियों को भी कहा। लेकिन यह विवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए। पंडित सदल मिश्र जी की जो सबसे पहली प्रकाशित सबसे प्रामाणिक पाठ है, और इतने बड़े विद्वान थे, प्रवचन करते थे, कि उन्होंने सारी पांडुलिपियों को देख करके उन्होंने लिखा होगा। और अभी भी क्षुद्र पाठ जो है अयोध्या में छोटी छावनी में जा कर के आप देख सकते हैं, वहाँ क्षुद्र पाठ है। तो यह जो हुआ ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी वाला पाठ, एक जगह जो ये लोग और डालते हैं वो वही सबसे अच्छा है जो निषाद राज से मिलते हैं। अब एक प्रसंग अंतिम जो है जिस पे आपत्ति उठाते हैं, उतनी आपत्ति नहीं उठाते हैं, लेकिन जो थोड़ा और पढ़ते हैं वो उठाते हैं, वहाँ उठा सकते हैं। वो क्या है? ये जो निषाद राज का प्रसंग है। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाछुई ले यही सींचा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत जी जब मिलते हैं गले से, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े पंडित वशिष्ठ, वो जब मिलते हैं निषाद राज से, ये लोग प्रेम से मिलते हैं। उसी प्रेम से जैसे आदि ग्रंथ में जैसे कबीर दास जी ने, रैदास जी ने वर्णन किया है, उसी तरह उस समय का जी की जो सच्चाई थी, यथार्थ था, कि जो एक हायरार्की बनी हुई थी, उसमें वो लिखते हैं। पूरा मैं पढ़ देता हूँ, तब लगेगा कि क्या इसका भावार्थ है। और तुलसीदास जी ने कितनी श्रद्धा के साथ इसको लिखा है। राम सखा सुनि स्यंदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गांव जाति गुह नाउ सुनाई, किन जोहारू माथा महिलाई, कर दंडवत देखते ही भरत लिन्य लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई, भेंटत भरत ताहि अति प्रीति। बहुत प्रेम के साथ भरत जी निषाद राज से मिलते हैं। लोग सिहाई प्रेम की रीति, लोग प्रेम की इतनी अपूर्व प्रेम को देख करके लोग सराहना करते हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरस ही फूला। यानी भरत जी जो मिल रहे हैं निषाद राज से, उसको देख करके
धन्य धन्य ध्वनि मंगल मूला, धन्य धन्य की ध्वनि सुनाई पड़ रहा है। सूर सराहई तही बरसई पूरा, देवता लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। किस पर? निषाद राज और भरत जी पर। तुलसीदास जी यह लिखते हैं, उसी को वर्णन करने के लिखते हैं, लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छा छुई ले सींचा, कि लोक और वेद से सब प्रकार से एक तरह से कहिए वंचित, निषाद राज जिसके स्पर्श से भी लोग डरते हैं। तुलसीदास जी तो अपने बारे में लिखा है कि मेरी छाया के स्पर्श से भी लोग डरते हैं। तेही भर अंक राम लघु भ्राता, उनको गोद में लिए हुए हैं निषाद राज को भरत जी लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, यही तो राम लायुर लिन्नी, कुल समेत जग पावन किन्ने, करम नाश जल सुरसरी परई, तेई को कहूँ शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपत सबर खस जमन जर, पावर कोल की रात, राम कहत पावन पर, होत भुवन विख्यात। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब जितने भी हैं समाज में जो गर्हित माने जाते हैं, ये सब राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। अब इससे अधिक श्रद्धा और इससे अधिक सहानुभूति, इससे अधिक उनको आगे बढ़ाने की बात कौन कर सकता है? तब ये आक्षेप लगता है, ये दिखलाता है कि प्रसंग से हट करके एक पंक्ति लेकर के कहा जाता है। और भरत जी ही नहीं, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, यह वशिष्ठ जी भी उसी प्रेम से मिलते हैं। जन्मो मही लूठत स्नेह समेटा, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसही फूला। तो ये 5-6 स्थल हैं जहाँ पर कि आक्षेप लगता है, और मैंने सबकी व्याख्या कर दी है। प्रसंग से हटकर यदि आप कुछ भी एक पंक्ति उठाइएगा तो अर्थ का अनर्थ कीजिएगा। अब इस पर यहाँ जो भावी वक्ता हैं, या ये हम लोगों ने स्थानीय सेमिनार रखा था, जिसमें जिन्होंने लिख कर दिया, उनमें से जिनकी पृष्ठभूमि थी अच्छी, यानी अध्यापक हैं या अध्ययन किया है, कुछ लिखा है, उनको बुलाया गया है। हम लोग एक बड़े स्तर पर तैयारी के साथ राष्ट्रीय सेमिनार करेंगे, गोष्ठी विद्वत गोष्ठी करेंगे, जिसमें हम लोग निमंत्रित करके, और उन लोगों को भी जो विद्वान हैं, बाहर के भी हैं, बहुत लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया में हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, देखिए। और उसके बाद यह एक बात केवल कह करके मैं समाप्त करूंगा कि तुलसीदास जी के साथ बचपन से ही अन्याय होता है। उनके जीवन पर मैंने बहुत लिखा है। अगले महीने मेरी पुस्तक भी तुलसी दास पर आ जानी चाहिए, यही समदर्शी संत तुलसी। एक बात केवल मैं बतलाना चाहता हूँ, मैं पूरी प्रामाणिकता और अंतः साक्ष्य प्रमाण के साथ कहता हूँ कि तुलसीदास जी विरक्त महात्मा थे, बचपन से ही वो विरक्त थे। उन्होंने विवाह कभी नहीं किया, रत्नावली उनकी पत्नी नहीं थी। ये सब राजापुर और सोरों जब महापुरुष हो गए, हर जहाँ प्रवचन में जाते थे, जहाँ रामलीलाएं होती थी, सब जगह तुलसीदास की जय जयकार होती थी। तो तुलसी को अपनाने के लिए सारे कूट ग्रंथ रचे गए, और तुलसीदास जी ने जो अपने लिखा, और उसके बाद अंतः साक्ष्य प्रमाण में एक बस दोहा नहीं है, विनय पत्रिका का पद है, उसी को कह के मैं समाप्त कर दूंगा। प्रमाण आप लोग पढ़ते हुए कि तुलसीदास विवाहित थे। तुलसीदास ने खुद लिखा है क्या? लरिकाई बीती अचेतित, चंचलता चौगुने चाय, जौवन जर जुवती कुपत्य करी, भयो त्रिदोष भारी मदन बाय। इसी को लोग कहते हैं कि लरिकाई बीती अचेतित, चंचलता चौगुने जाए, जौवन जर युवती कुपत्य करी। जवानी में हमने युवती का कुपत्य किया, ये कोट करते हैं। जैसे आजकल के जो आलोचक या तुलसीदास जी को प्रसंग हटा करके बतलाते हैं,
तो तुलसीदास जी के साथ अन्याय इस देश के बड़े बड़े विद्वानों ने भी किया है। यह मैं केवल इतना बतला देता चाहता हूँ कि ये जो पद है विनय पत्रिका का है, और उसमें वो कहते हैं कछु वह न आई गयो जन्म जाए, कि ये जन्म मेरा दुनिया के लिए कह रहे हैं। इससे शंकराचार्य जी ने लिखा है बालस्तावत क्रीड़ा सक्तस्तरुणस्तावत तरुणी रक्त वृद्धस्तावत चिंता वृद्धस्तावत चिंता मग्ना पारे ब्रह्मणि कोपी न लगन। तो उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लड़िकाई बीती अचेत चित, कि सबके बारे में लिख रहे हैं कि अचेत चित में चला गया और जवानी में युवती के पीछे लगे रहे, मध्यवश धन हेतु गंवाई, जब मध्यवश प्रौढ़ अवस्था आई तो धन कमाने में समाया। और तुलसी उसी पद में लिखा हुआ है, यदि तुलसीदास जी अपने बारे में लिख रहे हैं तो कृषि बनिज नाना उपाय, कि मैंने खेती में और व्यापार करने में अपनी प्रौढ़ावस्था गंवाई। राम विमुख सुख लहो न सपने हो निशिबासर त्यों धाय से सीतापति ने। मतलब उनका कहने का है कि यदि उस अर्थ को लेंगे कि अपने विवाह के बारे में वो कह रहे, अपने बारे में कह रहे कि जवानी हमने युवती के साथ बिताने में किया, तो हमें ये भी खोजना होगा कि तुलसीदास जी ने कहाँ खेती की, कहाँ व्यवसाय किया, व्यवसाय में परचूरन बेचते थे, चूड़ी बेचते थे, ये सब भी करना होगा। तो जो अभी उनके साथ अन्याय हो रहा है वही अन्याय विद्वानों ने भी तुलसीदास जी के साथ किया है। मेरा सारा ग्रंथ अंत साक्ष्य प्रमाण पर है। अंत में हम तुलसीदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए, सब आप लोग जानते ही होंगे, मैं केवल एक पैठ वो मैथिली शरण गुप्त का भी आप लोग जानते होंगे, ये सोहनलाल द्विवेदी जी से समाप्त करता हूँ। क्या राजभवन क्या रंक द्वार सबोर समादृत तुम समान, क्या सानी गृह क्या विषानी गृह युगवानी के तुम बने गान, क्या यति व्रति क्या गृह रति करते सबको मति गति प्रदान, नंदित स्वदेश वंदित विदेश हे तुलसी तुम जुग जुग मान, नंदित स्वदेश वंदित विदेश हे तुलसी तुम जुग जुग महान, नंदित स्वदेश वंदित विदेश हे तुलसी तुम जुग जुग महान। मुझे खेद है मैंने थोड़ा अधिक समय लिया, लेकिन जो तुलसीदास जी पर आक्षेप लगते रहे हैं मैंने उनकी व्याख्या की। जो वक्ता बाद के हैं, मैं बहुश्रुत व्यक्ति हूँ, यदि इसमें कोई मेरी व्याख्या में कोई त्रुटि हो या जिन लोगों को शंका समाधान कराना हो, कुछ पूछना हो, जब सब लोगों का प्रवचन व्याख्यान समाप्त हो जाएगा, कुछ सेशन हम लोग थोड़ा समय प्रश्न के लिए भी देते हैं। अब हम लोगों के एक और वक्ता हैं, वो बोलने के बाद इस